नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो हर इंसान के जीवन से जुड़ी हुई है। एक ऐसी चीज जो अगर हमारे ऊपर हावी हो जाए तो पल भर में हमारे अपने हमसे दूर हो सकते हैं। वह है क्या? तो क्रोध। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। एक कठोर शब्द, एक गलत प्रतिक्रिया और एक पल का गुस्सा कई सालों से बने रिश्ते को तोड़ सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ शांति, धैर्य और मधुर वाणी ऐसी शांति है जो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकती है। आज की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर रिश्ते बचाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, गुस्सा या प्रेम। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो भाइयों का बिछड़ना। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रमेश और छोटे भाई का नाम था सुरेश। दोनों बचपन से एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। जब स्कूल जाते थे तो साथ में जाते थे, खाना खाते थे तो साथ में खाते थे। किसी को कोई परेशानी होती तो दूसरे उसके लिए खड़ा हो जाता। लोग उसकी मिसाल देते रहते थे। माता पिता भी खुश थे कि दोनों भाई में कितना प्रेम है। समय बीतता गया, दोनों की शादी हो गई, परिवार बढ़ गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन उसका प्यार कम नहीं हुआ। एक दिन घर में रहते थे और हर सुख दुख बांटते थे। एक दिन घर में किसी छोटी सी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि अगले दिन कोई उसे याद भी नहीं रखता। लेकिन उस दिन दोनों भाइयों का मूड खराब था। रमेश ने कुछ कहा, सुरेश को कुछ बुरा लगा। सुरेश ने जवाब दिया, रमेश को और बुरा लगा। धीरे धीरे आवाज ऊंची होने लगी, गुस्सा बढ़ने लगा और फिर वही हुआ जो गुस्सा अक्सर गुस्से में होता है। ऐसा शब्द निकल गए जो कभी नहीं निकलने चाहिए था। वह कहा जाता है कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव कभी नहीं, जिंदगी भर नहीं भरता। उस दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुस्से में इंसान यह नहीं सोचता कि सामने वाला कौन है, बस वह अपनी बात साबित करता रहता है। और जब गुस्सा शांत होता है तो पछतावा शुरू होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। घर के बीच में दीवार खड़ी हो गई। एक दरवाजा तो जो पहले हमेशा खुला रहता था अब बंद रहने लगा। माँ रोती थी, पिता परेशान थे, लेकिन दोनों भाइयों का अहंकार उन्हें झुकने नहीं देता था। साल बीत गए, त्योहार आते गए, लेकिन मिलना जुलना बंद हो गया। बूढ़ी माँ की पीड़ा सुनिएगा। जो माँ अक्सर दोनों बेटों को याद करके रोती थी। वह सोचती थी कि जिन बच्चों को मैंने एक थाली में खिलाया, आज वे एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी उम्र ज्यादा नहीं बची। माँ ने दोनों बेटों को बुलाया। अब माँ की अंतिम इच्छा। दोनों बेटे माँ के पास पहुंचे। सालों बाद पहली बार दोनों एक ही कमरे में बैठे थे, लेकिन नजरें अभी भी झुकी हुई थी। माँ ने कांपते हुए हाथों से दोनों का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा मुझे एक बात बताओ, जिस बात पर तुम दोनों
अलग हुए थे, क्या आज वह बात तुम्हें याद है? दोनों भाई चुप हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देखा बेटा, जिस कारण तुमने अपना रिश्ता तोड़ा, वह कारण तो तुम्हें याद भी नहीं है, लेकिन उस गुस्से ने मेरे घर की सुखियां छीन ली, मेरी हंसी छीन ली, तुम दोनों का प्यार छीन लिया। माँ की बात सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ क्षणों के गुस्सों ने उसे उनके जीवन के कई अनमोल साल छीन लिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। सालों तक का अहंकार टूट गया, दिल पिघल गया और फिर दोनों गले लगकर रो पड़े। उस दिन पहली बार उन्हें समझ आया कि रिश्ते जीतने से नहीं बचते, रिश्ते बचते हैं झुकने से, माफ करने से और प्रेम से। जिस दूरी को गुस्से ने पैदा किया था, उसे शांति ने मिटा दिया। जिस दीवार को अहंकार ने खड़ा किया था, उसे प्रेम ने गिरा दिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही कई बार होता है। हम गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए हमें। बाद में पछताते हैं, लेकिन शब्द वापस नहीं आते। इसलिए जब भी क्रोध आए, थोड़ी देर रुक जाइए, पानी पी लीजिए, चुप हो जाइए, 10 मिनट बाद बात कीजिए। आप पाएंगे कि आधी समस्या अपने आप खत्म हो गई। तो गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों को चोट पहुंचा देता है, और गुस्से में किया गया व्यवहार बाद में पछतावे का कारण बनता है। कभी कभी सामने वाला गलत नहीं होता, बस उसका नजरिया गलत होता है। हर बात पर जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार रिश्ते बचाने के लिए हार जाना ही बहुत बड़ी जीत होती है। अगर कोई आपसे नाराज है तो पहल कीजिए, पहले आप पहल कर लीजिए, फोन कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, क्योंकि रिश्ते अहंकार से नहीं, प्यार से चलते हैं। जीवन बहुत छोटा है, न जाने कौन कब बिछड़ जाए, इसलिए अपने लोगों को संभाल कर रखिए। जब क्रोध आए तो याद रखिए, क्रोध कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके घाव बरसों तक रह जाते हैं। और प्रेम के 2 शब्द टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी वाणी बोलिए जिससे किसी का दिल न दुखे। शांत रहिए, मधुर रहिए और अपने रिश्ते को प्यार से सीखते रहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, अपनों का साथ होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने बच्चे को परिवार के साथ जरूर सुनिएगा मिल करके। नमस्कार दोस्तों, बाय।